मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स लेकर आइए, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी। आज सुबह हर्षिता, मैं ये चीज़ डिस्कशन कर रहा था, मैंने अपने चैट में इनको डाला था कि जो मेरी कल दो तीन स्मार्ट फंड मैनेजर से बात हुई जो अर्ली मूवर्स थे इनमें, उनमें से कईयों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लिया। आज सुबह सुबह मैंने इनफैक्ट वार्निंग दी थी कि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आज मत चेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्मार्ट फंड मैनेजर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है यहाँ पर। और उसका मैं आपको कारण भी बता देता हूँ क्यों। कारण उसका ये है कि अब बहुत लोगों को लगता है कि मार्केट अब सब कुछ ब्लू स्काई टेरिटरी प्राइसिंग कर चुका है, और 15 मार्च के करीब मेरे ख्याल से वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा। उससे पहले एक रिस्क बनेगा यहाँ पर कि अगर वो पेट्रोल प्राइस कट आना है अगर, तो उससे पहले ही आना है। वैसे खैर अब आजकल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिपेंडेंट है तो बाद में भी डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन अगर इलेक्शन को लेकर अगर आपको कोई प्राइस कट करना है तो फिर वो अभी करना होगा, क्योंकि थोड़ा तो उसका फिल्टर थ्रू आएगा ना। मतलब आप इलेक्शन से एक दिन पहले तो नहीं कट कर सकते, उसमें तो क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन के लिए कट किया है। तो इसके लिए ये एक शायद एक रिस्क फैक्टर बन रहा है, और प्लस स्टॉक्स चल भी काफ़ी चुके थे, काफ़ी लोगों ने थोड़ा सा बुलिश व्यूज़ देना शुरू कर दिया था। इसके लिए ये एक रीज़न है कि आज सुबह मैं थोड़ा सा एक नर्वस था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, और मुझे हैरानी नहीं है कि अब ये स्टॉक्स जो है ना डे लो पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं वो जेफरीज की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी। ऑफ कोर्स वो थोड़े से लेट आए हैं इस पार्टी में, लेकिन वो कैलकुलेशन अनुज अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दी। तो औसतन 130-120% तक के रिटर्न्स आपको बीपीसीएल जो टॉप परफॉर्मिंग काउंटर है उसने दे दिए हैं। बाकियों ने भी परफॉर्म किया है, लेकिन 90 to 130-140% के रिटर्न्स की बात हो रही है। अब जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट इस क्वार्टर बढ़ा है 4.6 टाइम्स, करेक्ट, मतलब 460%। तो उसके सामने 130% की रैली क्या चीज़ है। खैर ऑब्वियसली अब आप इसको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते कि हर क्वार्टर में 460% मूव आएगा, लेकिन राजेश अग्रवाल जी, आपका क्या व्यू होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर इस समय, क्योंकि इतना चल चुके हैं लेकिन वैल्यूएशन अभी भी कंफर्ट में है, तो क्या मतलब थोड़ा सा एक कैच 22? देखिए, आपने सही कहा कि वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल लेवल में है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अक्टूबर से लेकर के अभी फरवरी यानी 4-5 महीने में ही कई स्टॉक ऐसे हैं जैसे दुगने तिगने हो गए हैं। तो थोड़ा कूलिंग ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्रूड जब तक $80 के आसपास है, थोड़ी सी तावना दे रहा है। डिविडेंड अच्छी देती है कंपनियां। अगर आप आईओसी की बात करो तो 70 एमएमटीपी की तो उनकी कैपेसिटी है, 17,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, गैस स्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में ये ईवी हाइड्रोजन में ये सारी कंपनियां जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ होता है, मौजूदा स्तर से 5-7% का कट आता है, तो वहां पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना कि इलेक्शन का एक ओवरहैंग रहेगा, कि अगर वहां पे कोई कट आता है तो इनके जो मार्जिन है वहां थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, खास करके 2-3 महीने के लिए, एक क्वार्टर के लिए। तो वो ओवरहैंग बिल्कुल बना रहेगा। कुछ करेक्शन होता है मौजूदा स्तर से, मेरा बाकी करेक्शन से मेरा मतलब है 8-10% का, तो वहां पर थोड़ी सी खरीदारी करनी चाहिए। सेक्शन पर ले वैसे